दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार की पुलिस एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है और कुछ हद तक बिहार के पटना की पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इस मामले में देखिए, पहले गैंगस्टर एंगल निकलकर सामने आया, उसके बाद बिहार के पटना के बेउर जेल में छापेमारी की गई, कई फोन कई सिम कार्ड बरामद हुए। और उसके बाद इस मामले में ये खुलासा हुआ कि इस मामले में 2 शूटर पटना से हायर किए गए, लाइनर भी मौजूद थे। लेकिन अब इस मामले में आज जो बड़ा खुलासा हुआ है उसे देखकर कह सकते हैं कि पुलिस इस केस के बिल्कुल बहुत करीब पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी कातिलों की गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में एक ऐसा लड़का अभी हिरासत में लिया गया है जिसका नाम रोशन कुमार बताया गया है। रोशन कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि न सिर्फ ये हत्यारोपियों के साथ मिला हुआ था, शामिल था, यानी इस हत्याकांड में शामिल था, बल्कि ये गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार से पहले गांधी मैदान के पास, यानी कि जहां उनका आवास है, वहां पर वो पहुंचा था, वहां टहल रहा था और बाद में फूल माला लेकर अंतिम संस्कार की जहां पर प्रक्रिया चल रही थी वहां पर भी पहुंचा था। तो ये रोशन कुमार कौन है, इसके बारे में बताएंगे। इस केस में और क्या कुछ अपडेट है वो समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बिहार की पटना की पुलिस इस मामले को बहुत ही तेजी से हल करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। अब आप बिहार से हैं अगर, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की पुलिस पर इस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। सोचिए, गोपाल खेमका एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनका हॉस्पिटल से लेकर राइस मिल, पेट्रोल पंप और कॉटन फैक्ट्री, न जाने कितनी उनकी इस तरह से फैक्ट्रियाँ वगैरह थी। तो एक मशहूर उद्योगपति बिहार के लिए खासतौर पर थे वो। ये अलग बात है कि उनका जो गृह राज्य था, यानी जहाँ से वो आते थे, वो राजस्थान था। बिहार में आकर वो अपने इस बिजनेस को फैला रहे थे और तमाम तरह की जो है कोशिशें वो कर रहे थे। बीजेपी से उनका जुड़ाव था। उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या के बाद अब जब पटना की पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, तो देखिए कल एक शूटर का नाम निकलकर सामने आया, जिसका नाम मैंने आज के वीडियो में सुबह मैंने सबसे पहले आपसे बताया कि उस शूटर का नाम विजय कुमार है। विजय कुमार दरअसल पटना का ही रहने वाला है और उसने ही इस पूरे मामले की सुपारी ली थी। और अभी विजय कुमार कहाँ पर है ये नहीं पता, लेकिन कुछ दिन पहले वो जेल से छूटकर बाहर आया था और उसने गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी ली थी। अब देखिए, सवाल पुलिस के सामने ये है कि अगर विजय कुमार ने सुपारी ली है तो विजय कुमार को सुपारी देने वाले लोग कौन हैं? आखिर कौन है ऐसे लोग जो गोपाल खेमका के पूरे परिवार को मारने की कोशिश कर रहे हैं? पहले बेटे को मारा, फिर इनको मारा, और न जाने अब कौन कौन उनके टारगेट पर हो सकता है। पुलिस के लिए सबसे पहले चुनौती विजय कुमार को पकड़ने की है। विजय कुमार के बाद देखिए, पटना से ही जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो एक लड़के को पकड़ा गया जिसका नाम रोशन कुमार है। और रोशन कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि ये बिहार के पटना के पुनपुन का रहने वाला है और इसको लेकर भी कई अलग अलग मीडिया चैनल, मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ये भी विजय कुमार शूटर के उस गैंग में शामिल था, उनसे इसके संबंध थे और इसीलिए पुलिस ने इसे संदिग्ध मानते हुए इसे पकड़ा है और इससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ पटना से ही 2-3 और लोगों को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रोशन कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि ये इतना शातिर है कि आप सोचिए, गोपाल खेमका की हत्या हुई, सनसनी फैली हुई है, पटना की पुलिस पर प्रेशर है, ना सिर्फ पटना की पुलिस पर बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और DGP सब लोग परेशान हैं। कोई रात में सो नहीं रहा है। इस केस को क्रैक करने की कोशिशें की जा रही हैं। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। ऐसे में ये लड़का रोशन कुमार जो है वो लगातार इनके घर के चक्कर काट रहा था। सबसे पहले जहां पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया वहां से देखा गया। उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, यानी घाट पर जहां अंतिम संस्कार हो रहा था, वहां पर भी ये फूल माला लेकर पहुंचा था। वहां पर ये लोगों की नज़रों में आया, खासतौर से कानून के शिकंजे में आया और पुलिस ने इसे हिरासत में लिया। पुलिस इसे पूछताछ कर रही है। इस मामले में जो वहाँ के DGP हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि पुलिस इस मामले में बहुत ही नज़दीक पहुँच गई है। यानी जो वो क्लब था जहाँ से 2 लाइनर वहाँ पर मौजूद थे, एक लाइनर उस क्लब के पास था, एक लाइनर दूसरे लोकेशन पर था और एक जो शूटर विजय कुमार था वो घर के सामने मौजूद था। यानी इनकी आपस में जो जुगलबंदी थी, इन जहाँ जिन जिन लोकेशन पर ये लोग जा रहे थे उन सब जगहों की जो है CCTV फुटेज निकाली गई है और एक एक फ्रेम उसका चेक किया जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में कौन, कहाँ, कितने बजे और कौन लोग, मतलब
टोटल इसमें कैसे क्या कुछ हुआ, लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर मोबाइल फ़ोन पहुंचाने तक, या फिर जितने भी एक हत्या में शामिल करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, या फिर जितनी जानकारियां होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, सारी बारीकी से पटना की पुलिस कर रही है। जिस कॉन्फिडेंस से बिहार के डीजीपी साहब ये कह रहे हैं कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हो सकता है 1 से 2 दिन में इस पूरे मामले का खुलासा कर दें। अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा, यानी कि जो रोशन कुमार भी पकड़ा गया है, विजय कुमार का भी नाम सामने आया है, आधिकारिक तौर पर पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ भी अभी कहती है तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में वो अपराधी जो होते हैं वो सतर्क हो जाएं और कहीं ना कहीं उन्हें बचकर निकलने का मौका मिल सकता है। तो इस पूरे मामले में देखिए, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि सांत्वना बनाए रखने की बात की जा रही है। और 2018 में जब इनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, पुलिस के जो डीजीपी हैं, डीजीपी साहब ने ये भी कहा है कि उस हत्या के बाद जब गोपाल खेमका साहब को सुरक्षा मिली थी तो सुरक्षा हटाई क्यों गई, इसकी भी जांच की जा रही है। किसके कहने पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई? जब किसी एक बड़े उद्योगपति का बेटा मार दिया जाता है और उसको सुरक्षा मिलती है तो आखिर किस आधार पर उनकी सुरक्षा वापस ली गई थी? क्या उन्होंने खुद वापस की थी या फिर किसी के दबाव में आकर सुरक्षा वापस ली गई थी? इन सब पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव या फिर बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं, वो सब अभी हमलावर हो रहे हैं नीतीश कुमार पर खास तौर से। एक तरफ देखें हम, इस वक्त बिहार में 2 रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता है बिहार विधानसभा चुनाव का, जिस पर लोग प्रचार कर रहे हैं, और दूसरा रास्ता ये मिला गोपाल खेमका हत्याकांड का, जिसमें लोगों को अब प्रचार में सरकार के खिलाफ बोलने की, एक तरह से कहें कि वो मिल चुकी है, शब्द मिल चुके हैं और आरोप लगाने के लिए उन पर बहुत सारे वो मिल चुके हैं। क्योंकि अभी तक यही कहा जाता रहा है बिहार में कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस तरह से बिहार में देखने को मिलता था। लोग सुबह घर से निकलते थे और शाम होने से पहले अपने घर पहुंच जाते थे, यानी ठीक वैसा ही जंगल राज अब बिहार में देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे मामले में अब आगे देखना होगा क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है। और जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस से बिहार के डीजीपी साहब कह रहे हैं कि आरोपियों के गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ पहुंच चुके हैं और जब तक देखा जाए उनकी पूरी तरह से गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, यानी पुलिस इस पूरे मामले में कामयाब नहीं हो जाती है, तब तक कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब देखिए, रोशन कुमार, विजय कुमार या फिर गैंगस्टर अजय वर्मा, जितने नाम इस पूरे मामले में एक के बाद एक निकल कर सामने आए, वो सभी हैरान करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिल रही है कि जो भी गैंगस्टर है, शूटर है, या इन्हें किसी ने सुपारी दी, इनका काम है इस तरह से हत्या वगैरह करना, लेकिन इन सब के पीछे आखिर वो चेहरा कौन है जो ऐसी वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए इस वक्त बना हुआ है। दूसरा ये कि बीजेपी में जब ये गोपाल खेमका साहब मौजूद थे, बीजेपी में शामिल थे, आखिर इन्होंने बीजेपी छोड़ी क्यों? इस पर भी लोग कई तरह की अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में रोशन कुमार से क्या कुछ खुलासा होता है? इस पूरे मामले में देखा जाए, एक एक करके, 2-2 करके 10 से ज़्यादा संदिग्ध लोग इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ के आधार पर कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है। यानी रोशन कुमार भी जो पकड़ा गया है, ये ऐसे ही नहीं पकड़ा गया है, जो और उससे पहले लोग, संदिग्ध लोग कस्टडी में लिए गए थे, उनके खुलासे के बाद ये पकड़ा गया है। तो हो सकता है कि बिहार के पुलिस के डीजीपी साहब जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, बहुत जल्दी ही इस केस को क्रैक कर दिया जाए। हालांकि देखना होगा आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले की, वो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है। इस पर अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।